हम प्लेटो की शिक्षा योजना का दो भागों में अध्ययन कर रहे थे। पहले भाग का हमने इससे पहले के अंक में अध्ययन किया और आज हम 35 वर्ष से 50 वर्ष तक की शिक्षा योजना का अध्ययन करेंगे। प्लेटो की शिक्षा योजना का जो 35 से 50 वर्ष तक की आयु तक का जो स्तर है उसको प्लेटो ने तृतीय स्तर कहा है। 35 वर्ष तक की आयु तक विद्यार्थियों को पूर्ण सैद्धांतिक शिक्षा प्रदान की जाती है और अब उन्हें 35 से 50 वर्ष की आयु तक व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। वस्तुतः वे इस 15 वर्ष के व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान राज्य की सेवा करके शासन कार्य में योग्यता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 50 वर्ष की आयु में सही अर्थ में दार्शनिक शासक के बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। अर्थात 35 से 50 वर्ष तक के लिए विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करने के लिए उन्हें प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जाता है या वो खुद उसे लेते हैं और उसके उपरांत 50 वर्ष की आयु के बाद जो विद्यार्थी सफल होंगे वो ही आदर्श राज्य के दार्शनिक शासक होंगे। प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से यह अधिकार देता है, जो भी चाहे पुरुष हो या स्त्री दोनों जो भी 50 वर्ष की आयु तक की शिक्षा लेने के उपरांत सफल होती है तो उसे चाहे वो स्त्री हो या पुरुष दोनों में से किसी को भी आदर्श शासक बनाया जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं। पहला, सर्वांगीण विकास पर बल। प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक तीनों ही पक्षों के पूर्ण विकास पर बल दिया है। दूसरी विशेषता है मनोविज्ञान के अनुरूप शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा की योजना मानव मनोविज्ञान के अनुरूप है। उसकी शिक्षा योजना मानव मन एवं मस्तिष्क की 3 प्रमुख प्रवृत्तियों विवेक, साहस और क्षुधा के अस्तित्व को स्वीकार करती हैं और उनके विकास में मदद करती हैं। तीसरी विशेषता है व्यावहारिक शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा योजना तत्कालीन यूनान की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। पांचवी विशेषता शासक वर्ग का प्रशिक्षण। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना इस आशा के साथ प्रस्तुत की है कि इसके द्वारा दार्शनिक शासक वर्ग का निर्माण संभव हो। उसकी शिक्षा योजना ऐसे श्रेष्ठ शासकों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखती है जो व्यक्तिगत हित की तुलना में सार्वजनिक हित को महत्व देते हैं। अगली विशेषता है नैतिक विकास पर बल। क्योंकि प्लेटो की शिक्षा योजना इस वाक्य पर आधारित है कि सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो शिक्षा द्वारा ऐसा वातावरण बनाना चाहता है जो नैतिक उत्थान में सहायक हो। इस दृष्टि से उसने कला व साहित्य के ऐसे अंशों को प्रतिबंधित किया जाना उचित माना है जो नैतिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अगली विशेषता है जीवन भर चलने वाली शिक्षा व्यवस्था। प्लेटो ने शिक्षा को जीवन के कुछ काल तक चलने वाला कार्य नहीं माना है, अपितु उसने ज्ञान के अर्जन को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया माना है। इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे प्लेटो स्त्री एवं पुरुषों को समान रूप से शिक्षा देता है। प्लेटो ये मान के चलता है
कि स्त्री और पुरुषों में शारीरिक भिन्नता के अलावा और कोई अंतर नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि कोई स्त्री भी प्लेटो की शिक्षा पद्धति में 50 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करती है तो वह भी उसका दार्शनिक शासक बन सकती है। दूसरी विशेषता, राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा। चूँकि प्लेटो के समय में कई राज्य ऐसे थे जहाँ राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा थी, तो प्लेटो ने भी ये अनुभव किया कि हमारे आदर्श राज्य में भी शिक्षा राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा का तात्पर्य यह है कि उसका जो पाठ्यक्रम है वह राज्य निश्चित करे। अगर राज्य पाठ्यक्रम निश्चित नहीं करेगा तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से शिक्षा लेगा, जो राज्य के लिए उपयोगी हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। किंतु जो राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली है वह राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार उसका पाठ्यक्रम बनाया जाता है और राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार नागरिक तैयार किए जाते हैं। इसलिए प्लेटो राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली पर विश्वास करता है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना। ये विद्यार्थियों का खुद का पक्ष है कि जब विद्यार्थी प्लेटो की शिक्षा योजना का अध्ययन करते हैं और उसके उपरांत जब उन्हें प्लेटो की शिक्षा योजना को वर्तमान में खड़े होकर विद्यार्थी देखते हैं तो क्या कमियां नज़र आती हैं, वह आलोचना का भाग होता है। तो पहली आलोचना, मात्र अभिभावक वर्ग के लिए शिक्षा। प्लेटो सभी वर्गों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता, वह केवल अभिभावक वर्ग, उसके अभिभावक वर्ग को संरक्षक वर्ग भी बोला जाता है और इसके अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग में शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को समाहित किया जाता है। तो प्लेटो की शिक्षा योजनाएं वह सैनिक वर्ग व शासक वर्ग के लिए ही है, राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है। दूसरा, उत्पादक वर्ग की उपेक्षा। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की है। यह वर्ग राज्य की कृषि, शिल्प, व्यापार तथा आर्थिक जीवन का आधार है, किंतु प्लेटो इसकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करता है। अगली आलोचना है शिक्षा योजना में विरोधाभास। शिक्षा योजना में एक ओर राज्य की सेवा को अंतिम उद्देश्य माना गया है और दूसरी ओर अंतिम सत्य की खोज व इसका साक्षात्कार भी अंतिम उद्देश्य माना गया है। इस प्रकार शिक्षा योजना में व्यवहारिक दृष्टि से विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। अगली आलोचना है पाठ्यक्रम संबंधी आलोचना। प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम सैद्धांतिक अधिक है और व्यवहारिक कम है। पाठ्यक्रम में दर्शन व गणित की तुलना में साहित्य की अत्यधिक उपेक्षा हुई है। पाठ्यक्रम इतना अधिक लंबा है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगली आलोचना है शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण हानिप्रद है। प्लेटो ने शिक्षा पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण का समर्थन किया है और कला व साहित्य पर राज्य की सेंसर व्यवस्था को मान्यता दी है। इस प्रकार नैतिकता एवं अभिव्यक्ति के क्षेत्र में राज्य को पूर्ण व अंतिम अधिकार प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। दार्शनिकों के सफल शासक होने की संभावना नहीं। कोई भी शिक्षा योजना एक सच्चे दार्शनिक का निर्माण करने की गारंटी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके लिए अंतर्दृष्टि की जरूरत होती है। अंतर्दृष्टि का तात्पर्य अपने आप को पहचानने की शक्ति, जिसका संबंध स्वयं व्यक्ति की अपनी क्षमता से है। यदि यह मान भी लिया जाए कि प्लेटो की शिक्षा योजना सच्चे दार्शनिकों के निर्माण में समर्थ होगी, तो भी यह आशा की जाती है कि ऐसे सच्चे दार्शनिकों की राजकार्य में कोई वास्तविक रुचि नहीं होगी। इस प्रकार प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का
की आलोचना के उपरांत हम अंत में निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि यद्यपि प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों की अत्यधिक आलोचना की गई है, किंतु इसके कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनकी प्रशंसा की जा सकती है। जैसे प्लेटो ने शिक्षा को सत्य की खोज का साधन माना है, शासन जैसे जटिल कार्य के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है, शिक्षा को व्यक्तिगत नैतिकता व सार्वजनिक नैतिकता के बीच संतुलन स्थापित करने के साधन के रूप में स्वीकारा है और राज्य की एकता की स्थापना के लिए शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया है। शिक्षा में शारीरिक व मानसिक विकास को स्थान दिया है। प्लेटो की शिक्षा योजना की ये ऐसी महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिनकी आज भी प्रशंसा की जाती है। धन्यवाद।